हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो बहुत बड़े दो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोल गया है कि दो खबरें, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे किया जाएगा। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो आज के दिन बजाज फाइनेंस ने पहली बार जियो फाइनेंस से रिलेटेड भी बात की है। ठीक है, बात की है मतलब क्या, ऑब्वियसली जब भी कहीं अगर आप नया कोई प्लान लेकर आते हो, बिजनेस से रिलेटेड बातें लेकर आते हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, तो लोग सवाल जवाब यहाँ पे चलते रहते हैं। तो यही सवाल उनको पूछा गया जियो फाइनेंस से रिलेटेड कि जियो फाइनेंस आ चुका है आपको टक्कर देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, तो मतलब पहली बार उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे जियो का नाम लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। तो A to Z सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। अभी पार्ट 1 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्तों पार्ट 1 है कि बजाज फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, जो कि बिजनेस एक्सपांशन की बात कर रहा है। आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस प्लान टू एंटर न्यू कार, उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस एंड उसी के साथ साथ ट्रैक्टर फाइनेंस सेगमेंट में वो एंट्री करने यहाँ पे जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट करने के लिए सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी हुई थी। बट आपको पता ही है, लोगों को मज़े आते ही है कि इस प्रकार के सवाल पूछने से रिलेटेड, जियो फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया है। उसके ऊपर तो हम लोग ज़रूर आएंगे, बट बिजनेस एक्सपांशन से रिलेटेड उन्होंने क्या पॉइंट सामने रखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बजाज फाइनेंस मेरे पास है, जियो फाइनेंस भी मेरे पास है। ऑब्वियसली जियो फाइनेंस मैंने कोई अलग से खरीदा नहीं, वो तो रिलायंस था, इसी के चलते हुए फ्री में यहाँ पे मिल चुका है, जो कि डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहेगा। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक है, मल्टीपल टाइम मैं इसको पीटी भी करते रहता हूँ। ये मैंने मेरे साइड से डिस्क्लेमर बोल दिया है। तो चलिए, बजाज फाइनेंस ने एग्जैक्टली क्या क्या प्लान यहाँ पे रखे सामने, तो वो मैं आपके सामने डिटेल में रखना चाहूँगा। तो जैसे कि हेडलाइन पड़ी थी, वही उसी के साथ शुरुआत होगा कि अभी वो क्या करने वाले दोस्तों। बजाज फाइनेंस प्लानिंग टू ऑफर कार लोन। अभी आप बोलोगे कार लोन, ये तो पहले से ही तो देते थे। हाँ दोस्तों, बट पहले बजाज फाइनेंस किस में काम करता था, पुराने जो गाड़ियाँ रहती थी उससे रिलेटेड वो बिजनेस करते थे। नई गाड़ियाँ अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो वहाँ पे बजाज फाइनेंस हम लोग को लोन प्रोवाइड करते हुए देखने को नहीं मिलता था। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे 2 व्हीलर लिए, 3 व्हीलर लिए, तो बजाज फाइनेंस था। तो दोस्तों 4 व्हीलर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला बजाज फाइनेंस ने कि नई 4 व्हीलर गाड़ियाँ अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ पे अभी आपको बजाज फाइनेंस भी फाइनेंस देते वक्त, मतलब लोन प्रोवाइड करते वक्त आप लोगों को अवेलेबल रहते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर आप ट्रैक्टर भी लेने जाओगे तो बजाज फाइनेंस नहीं था, वहाँ पे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिलता था, L&T देखने को मिलता था। तो चलिए, अभी बजाज फाइनेंस वहाँ पे भी एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस ने बोल दिया कि चलो भाई, हम लोग यहाँ पे एंटर इसमें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बजाज फाइनेंस ऐसा एंटर करने का प्लान क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोगों को इंडियन क्रेडिट मार्केट में लगातार देखने को मिल रही है। और ये कोई रिपोर्ट के जरिए बातें नहीं है, आप देख सकते हो संजीव बजाज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये कौन है, तो ये बजाज फिनसर्व के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी बजाज फिनसर्व तो आपको पता ही है, बजाज फाइनेंस के 50% से ज़्यादा के शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास ही है, तो उन्हीं के स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बोला ना, वी विल एंटर इनटू 4 व्हीलर फाइनेंसिंग। ये क्यों बोला 4 व्हीलर फाइनेंसिंग, क्योंकि 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में तो ऑलरेडी वो अवेलेबल थे। तो 4 पहिए वाली गाड़ी अगर आप खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस भी लोन प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। दोस्तों बजाज फाइनेंस का ये मानना है, ऑब्वियसली 3 लाख करोड़ की इनकी मतलब ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन लगाया यहाँ पे जाता है। एंड ओवरऑल इंडियन क्रेडिट मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, तो बजाज फाइनेंस भी कह रहा है कि भाई हमारा वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो 2% के आसपास ही देखने को मिलता है, इनफैक्ट लेस देन 2%। तो बजाज फाइनेंस ने ये भी कहा है कि जो हमारा मार्केट शेयर है उसको हम लोग 2% से इसी सेगमेंट में 4% लेकर जाने की बातचीत उन्होंने की। मतलब कितना, डबल। बट कब तक ये लेकर जाएंगे, 4 से 5 साल में। आने वाले 4 से 5 साल में बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्या करने वाले, इसी सेगमेंट को डबल करने की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की है। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जियोग्राफिकली जहाँ जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट नहीं है, तो उन सिटीज़ में भी हम लोग अभी क्या करेंगे, उन सिटीज़ एंड टाउन्स में भी आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल में हम लोग एंट्री करने की कोशिश करने वाले, मतलब बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस ने ये भी कहा है कि
मतलब उनको पूछा जाता है कि आप अभी इतना एग्रेसिवली क्यों यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि यस, इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ भी अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो 7 से 8% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो डिमांड है वो आने वाले नेक्स्ट 5 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डबल होगा करके। तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाएगा, तो बजाज फाइनेंस अगर पीछे रहेंगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए भी हम लोग यहाँ पे एमएसएमई में एंटर करने का कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, यही कमाल की खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिले। अभी अगर हम लोग 4 व्हीलर फाइनेंसिंग की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस ने कहा है कि यस, इसी साल उन्होंने होंडा के साथ यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया है, कोलैबोरेशन यहाँ पे कर दिया है। प्लस उसी के साथ साथ मारुति सुजुकी की भी अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस ने उनके साथ MOU यहाँ पे साइन कर दिया है। एंड उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी अलग अलग ऑटो कंपनियाँ हमारे रडार के ऊपर देखने को मिली, जिनके साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। अगर उनके साथ भी टाइप अगर हो जाता है तो वहाँ पे भी अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाओगे तो बजाज फाइनेंस का आप लोगों को ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स फिलहाल तो बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे बताए हैं। सो ये बिजनेस से रिलेटेड बात उन्होंने की है, बिजनेस एक्सपांशन की बात उन्होंने की है, जो कि एक अच्छा गेम प्ले हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। सो बिजनेस से रिलेटेड सारे प्लानिंग डिटेल्स वो मार्केट के सामने यहाँ पे रख रहे थे। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें, जैसे पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किस चीज़ से रिलेटेड, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें, वो अपने ही बिजनेस की यहाँ पे बात करे थे, तो फाइनली वो सवाल आना ही था। जियो फाइनेंस से रिलेटेड उनको यहाँ पे पकड़ा गया मतलब जानबूझ के यही तो पूछा जाता है कि सर बताइए कि जियो फाइनेंस भी सेम आप ही के बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, बट जियो तो आपको पता ही है बड़ा प्लेयर है। एंड ऐसी एरी गैरी नत्तू गैरी कंपनी ने डायरेक्टली तीसरे नंबर पे ये प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जियो फाइनेंस आने के चलते बजाज फाइनेंस के बिजनेस के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, मैनेजमेंट ने इससे रिलेटेड सबसे पहले उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंस के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उनका एग्जैक्टली बिजनेस प्लान क्या है यही हम लोगों को पता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आपको भी पता है कि जियो की सर्विसेज अभी तक फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग को सामने आते हुए देखने को नहीं मिले। तो इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि अभी तक उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है वो हमें पता नहीं, तो डायरेक्टली कमेंट करना इसके ऊपर ये उचित नहीं रहेगा। बट फिर भी जियो फाइनेंस आने के चलते क्या बजाज फाइनेंस को कोई नुकसान यहाँ पे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मतलब जियो ने जो एंट्री यहाँ पे की है फाइनेंशियल सर्विसेज में, इससे हमें कोई भी चिंता की ज़रूरत, मतलब चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। द मार्केट विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय द जियो फाइनेंस एंट्री। सो ये फिलहाल तो बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट की ओर से हम लोग को स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनफैक्ट अगर देखा गया दोस्तों, तो उन्होंने कुछ बहुत बड़े स्टेटमेंट भी किए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो मार्केट है, मतलब अगर हमारे भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि बजाज फाइनेंस नो डाउट इस सेगमेंट में नंबर 1 देखने को मिल रहा है, बट इतना बड़ा मार्केट है कि और 10 बजाज फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा ये ह्यूज मार्केट, ह्यूज अपॉर्चुनिटी वाला बाजार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है फाइनेंस की बात करें तो। प्लस उन्होंने HDFC बैंक का भी नाम लिया कि अगर हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री की भी बात करें तो भारत देश को और ऐसे 10 HDFC बैंक यहाँ पे चाहिए। मतलब वो बताने का ये कोशिश कर रहे थे कि ये मार्केट इतना बड़ा है। फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, लोन की अगर हम बात करें, ह्यूज मार्केट है, ह्यूज मार्केट। मतलब इस किसी एक प्लेयर के रहने से, मतलब वो खुद मार्केट लीडर रहने के चलते भी उन्होंने कहा है कि इतना कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स यहाँ पे चाहिए, तब जाके वो मार्केट को यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। अभी देखा गया तो मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। मतलब क्या है कि जियो फाइनेंस के जैसे भी और अगर कोई बड़े प्लेयर्स भी आ जाते हैं, स्टिल हर किसी के पास अपने बिजनेस को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। ये बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने बोलने की कोशिश यहाँ पे की। आप चाहो तो उनका इंटरव्यू भी यहाँ पे देख सकते हो। सो ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर हम लोग को बजाज फाइनेंस से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिली थी। सो बिजनेस एक्सपांशन से रिलेटेड उन्होंने पॉइंट जो यहाँ पे सामने रखा हुआ है, तो उसको हम लोग ज़रूर बाजार की ओर से थम्स अप मिलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस भी इन सेगमेंट में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया तो यहाँ पे बहुत सारा हम लोग को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली बजाज फाइनेंस भी इसमें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं पीछे चले जाऊँ, किधर, यही जियो फाइनेंस से रिलेटेड उनको यहाँ पे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल भी सामने रखा। कौन सा वाला? इंश्योरेंस सेक्टर का बिजनेस सामने रखा कि अगर हम लोग यहाँ पे पीछे 20 साल पीछे चले जाए तो इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 करोड़ का हम लोग को, मतलब एनुअल जो प्रीमियम रहता है ना, कलेक्शन जो होता है वो देखने को मिलता था। एंड केवल 5 ही इंश्योरेंस कंपनियां थी, वो भी सरकारी कंपनियां थी। एंड अभी अगर हम लोग 20 साल के बाद की बात करें तो यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा
यहाँ पे प्लेयर्स आ चुके हैं इंश्योरेंस सेगमेंट में। एंड ये जो मार्केट है इंश्योरेंस सेगमेंट का, जो 20,000 एनुअल प्रीमियम का था, ठीक है, वो अभी हम लोग को 50 गुना बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओवरऑल वो बताने का मकसद उनका यही था कि जियो फाइनेंस के चलते यहाँ पे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर अगर देखा गया कि बजाज फाइनेंस के चलते भी कोई पूरा मार्केट यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाएगा, बहुत सारे प्लेयर्स के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, सो उसको वो यूटिलाइज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को आज के दिन यहाँ पे देखने को मिली है। सो बजाज फाइनेंस के और से भी हम लोग को जियो के ऊपर कुछ तो कमेंट्री देखने को यहाँ पे मिल गई। सो बजाज फाइनेंस की बात करें, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बढ़िया कंपनी है, हमेशा की तरह। कमेंट्री तो आपको पता ही है कि 4.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो 5 साल के हिसाब से 2x मतलब 100% के रिटर्न्स, ठीक है, ये अगर आप चाहते हो तो बजाज फाइनेंस को स्टडी आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा मिल गए तो अच्छी बात है, जो कि ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 177% के यहाँ पे रिटर्न्स है, जो कि हम कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। एंड डोंट फॉरगेट कि इस 177% में यस 60% का मेगा क्रैश भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी ये तो बाजार में अगर आपने कदम रखा है तो ये चीज़ें यहाँ पे चलेगी ही चलेगी। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस एक लेवल पे कंसोलिडेट ही करते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी ये जो कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली है, क्या इस चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस में हम लोग को जो उनका एक जो कंसोलिडेशन वाला जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या वो इसको ब्रेक कर पाएंगे, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ली है। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।